वेलकम बैक गाइस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इससे पैसा नहीं बना रहे हैं और बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के कुछ चैलेंजेस और सोल्यूशंस की बात करेंगे जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है जो स्पेसिफिक और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ऐसा ना हो कि बस वो कूल गैजेट्स की तरीके से ही हो, और जब भी वो प्रोडक्ट किसी पर्सन को डिलीवर हो उसकी यूटिलिटी समझ सके, वो वैल्यू फॉर मनी हो। बिकॉज जब भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल आप करते हैं ना, एक चीज बहुत कॉमन होती है, दैट इज बेसिकली आरटीओ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वापस आ जाते हैं एंड यू नेवर नो कि फाइनेंशियली ये कितना बड़ा लॉस हो सकता है। बिकॉज नॉर्मली अगर 8 से 10% का आरटीओ है फॉर एग्जाम्पल, तो ड्रॉप शिपिंग के केस में ये आरटीओ 25% से लेकर 40% तक हो सकता है। कई बार ये 50% का भी आरटीओ हो सकता है। 50% का आरटीओ आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल झेल नहीं सकता और आपका जो मॉडल है वो फाइनेंशियली फेल हो जाएगा और आप लॉस में जाएंगे। और ये तभी होता है जब जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं और जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन जैसा होता है। तो आपको ऐसे नहीं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जो बड़े कूल से दिखते हैं एड्स वगैरह में, और जब रियल यूज केस के ऊपर हम उस प्रोडक्ट के जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता है। डोंट फॉलो द प्रोडक्ट्स विद नेगेटिव रिव्यूज ऑन डिफरेंट वेबसाइट। कोई प्रोडक्ट के बहुत सारे अगर आपको एड्स दिख रहे हैं, विच डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। हो सकता है उन प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा आरटीओ जो है वो आ रहा हो और बहुत सारे लोग अभी टेस्ट ही कर रहे हो, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट या गैजेट आया हो उसके ऊपर एड जो है वो लोग रन कर रहे हो। आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखें, आप डिफरेंट डिफरेंट अदर वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देखें, अली एक्सप्रेस वगैरह की वेबसाइट्स पर जाकर देखें, वहां पर निगेटिव रिव्यूज तो नहीं है। अगर आपको थोड़े से भी निगेटिव सेंटिमेंट्स दिखते हैं, उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट ना करें। डोंट लुक फॉर द प्रोडक्ट्स विच इज काइंड ऑफ सैचुरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा एड जिसके चल रहे हो। आप समझ जाइए मार्केट काफी सैचुरेट हो गई है और आपके मार्जिन्स वहां पर काफी थिन हो जाएंगे। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स आर नॉट टू गुड। ऐसे प्रोडक्ट्स जो टूट जाते हैं, कांच वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। थोड़े रफ एंड टफ टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेलेक्ट करें जिससे आरटीओ वगैरह आने के चांसेस कम हो। बिकॉज इस टाइप के जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें डिफेक्ट्स वगैरह निकल आते हैं जिसकी वजह से जो यूजर है वो उसको रिटर्न कर देता है। अगेन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वेंडर वगैरह से। फिर आपकी बातचीत जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती बिकॉज उनको लगता है हमने तो सही डिलीवर किया था, वो यूजर से टूट गया। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह को आप सेलेक्ट ही ना करें, शुरुआत में थोड़ा सा अवॉइड करें। Now again, a very important thing from finance point of view, product should have at least 70% of the gross margin. So gross margin is basically, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ gross margin calculator, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक कॉस्ट में खरीदा है, लेट्स से 100 रुपीज में उस प्रोडक्ट को अगर आपने खरीदा है, आप ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रॉस मार्जिन रखते हैं 70%, तो आपको जो उस प्रोडक्ट को बेचना है वो 333 रुपीज में बेचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट आपको 800 रुपए का मिलता है तो आपको उसको 2666 रुपए में बेचना है। अगर आप इतना ग्रॉस मार्जिन नहीं रखेंगे तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे इन बिटवीन होते हैं। आपको एड्स के खर्चे निकालने, आपको पेमेंट गेटवे के खर्चे निकालने, आपको वेबसाइट के जो खर्चे हैं वो निकालने, आपको गुड्स की जो कॉस्ट है वो निकालनी है, आपको आरटीओ झेलना है। ड्रॉप शिपिंग में डेफिनेटली आरटीओ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इज गुड। फेसबुक एड्स अगर आप सीख रहे हैं फिर भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेहतर है। शॉपिफाई के इकोसिस्टम को समझना है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अच्छा है। प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अच्छा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी ब्रांड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाने पड़ेंगे, थोड़ा हाइब्रिड मॉडल में जाना पड़ेगा जहां आप वेंडर्स के बनाए हुए भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप फर्दर अपनी तरफ से भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर पा रहे हैं, सो दैट आप कॉस्ट से, फीचर से, इन सारी चीजों से प्ले कर पाए। थोड़ा सा कंट्रोल आपके पास ज्यादा होना चाहिए। सो ग्रॉस मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एटलीस्ट 70% का जो ग्रॉस मार्जिन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटा एड्स इज मस्ट। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, अगर आपको अच्छे से मेटा एड्स चलाना नहीं आता, अगर आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजी आज के टाइम में नहीं आती, अगर आपको बेसिकली मार्केटिंग नहीं आती, बेसिक मार्केटिंग के फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं, आपको एड्स बनाने नहीं आते, आपको हुक्स बनाने नहीं आते, आपको वीडियो एड्स बनाने नहीं आते, आपको जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव एड्स बनाने नहीं आते, तो कब तक जो डमी एड्स मिलते हैं, जो बेसिक एड्स आपको वेंडर वगैरह प्रोवाइड करके देते हैं, उन्हीं को आप कब तक चलाते रहेंगे? उससे मार्केट सैचुरेट हो जाएगी और बेसिकली आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। टू डू एनीथिंग डिफरेंट, you have to invest something in the production and the videos and all.
सो मेटा एड्स मस्ट है, बेसिक मार्केटिंग का एक्यूमेन मस्ट है, ब्रेक इवन रोएस जैसे मेट्रिक की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस सीधे आपके सीपीए के ऊपर होना चाहिए कि अगर मेरा सीपीए 300 रुपए नहीं रहा तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मेरा आरओएस, अगर आरओएस के टर्म्स में आप देख रहे हैं, मान के चलते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वहां पर आप आरओएस के टर्म्स में देख रहे हैं, तो अगर आपका आरओएस 3x नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो आप अगर 7 डेज के लिए एड्स रन करें तो आप देखें कि आपका आरओएस कितनी दूर है। अगर आप सारी चीजें बहुत बेहतर कर रहे हैं और मान के चलते हैं आपका आरओएस 1x का आ रहा है, विच मीन्स दैट आपकी प्राइसिंग गलत है। आपके प्रोडक्ट्स को जो है वो अब थोड़ा जाकर प्राइस करना पड़ेगा। आपने ग्रॉस मार्जिन वगैरह जो है ठीक नहीं रखा है। तो इस चीज के लिए ही मैंने बताया आपको कि ग्रॉस मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मान के चलते हैं आप सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं और आपको 2x का रोएस मिल रहा है और आपका ब्रेक इवन रोएस जो है वो 5x का, तो यहाँ पर गलती, आप 2x से 5x नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सब कुछ आप ठीक करें 2x से 2.5x पहुंच जाएंगे, 3x पहुंच जाएंगे। कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप 2x से 5x पहुंच जाए। आप एजेंसीज बदलते रहेंगे, आप मीडिया बायर्स बदलते रहेंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे मेटा एड सही रन हो रहे हैं या नहीं रन हो रहे हैं। और यहां पर आप प्राइसिंग से भी प्ले कर सकते हैं सो दैट आप 3x की प्राइसिंग पे प्रॉफिटेबल हो पाए। नेक्स्ट इज बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू। तो जब आप ब्रांडेड स्टोर की तरफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जाएंगे, वहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं देखते हैं, बिकॉज भविष्य में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन मेरे स्टोर से बार बार जो है वो प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। ऐसे में उस यूजर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है ऑन माई वेबसाइट वो इंक्रीज होगी। एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया ग्रॉस मार्जिन आपने इसीलिए ली थी, आर देयर इन द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। शॉपिफाई का स्टोर हो गया, पेमेंट प्रोसेसिंग हो गई, गेटवेज हो गए, एप्स हो गई, ट्रांजैक्शन फीस हो गई, देयर आर सो मेनी थिंग्स, शिपिंग एंड ऑल के भी पैसे, आरटीओ वगैरह के पैसे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप बोलेंगे तो क्या कॉस्ट होती है उसकी मैं शीट यहाँ पर जो है वो लगा दूंगा। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया कि आपको स्विच जो है वो अपने स्टोर की तरफ ही करना है, ब्रांडेड स्टोर की तरफ। वो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, देखिए, niches are winners. You can add and remove products from your website easily. For example, अगर आपने एक ही प्रोडक्ट रखा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बनाई तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है, बिकॉज हो सकता है कि किसी पर्सन को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए बट उस निश का कोई और प्रोडक्ट वो ले ले। तो जब आपकी एक ब्रांडेड टाइप ऑफ वेबसाइट होती है, भले वो आपकी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, जब भी आपकी वो ब्रांडेड टाइप की वेबसाइट होगी, 5 7 8 प्रोडक्ट्स वहां पर होंगे, सेम निश के प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो जाएगी। सो कंसीडर इट लाइक कि वो आप ही की वेबसाइट है, आप ही के प्रोडक्ट्स हैं, आप ही उन प्रोडक्ट्स को बना रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि बैकएंड में आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल चल रहा है, बट आपको शो उस तरीके से नहीं करना है कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स ठीक तरीके से सोर्स करेंगे वेंडर से, प्राइसिंग वगैरह सही रखेंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे आपके, आपको मेटा एड्स और ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ब्रांडिंग्स वगैरह समझ में आती है, स्टोर को आप अपने लोगोज, अपनी थीम्स, अपने फॉन्ट्स, अपने कलर्स जैसे मॉडिफाई करेंगे, तो लोगों को भी ये नहीं लगेगा कि ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, उनको लगेगा कि ये प्रॉपर एक जो है वो ब्रांडेड स्टोर है। कैन लेवरेज द एग्जिस्टिंग ऑडियंस, वही एक प्रोडक्ट जिसने खरीदा वो दोबारा दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। डिजाइन, प्रोफेशनल ब्रांडिंग, लोगो, कलर स्कीम, वॉइस एंड ऑल। प्रोडक्ट वेंडर्स आर प्रॉब्लम। कई बार क्या होगा कि मान के चलते हैं आपको कोई एक अच्छा विनर प्रोडक्ट मिल गया, बट अब वो वेंडर बना ही नहीं पा रहा है, या दूसरे जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो भी उस वेंडर से ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको वेंडर्स से ना बहुत डिटेल में जाकर जो है वो बात करने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है कि किस टाइप से वो आपके साथ काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ फीचर्स वगैरह चेंज करने हो, या कुछ साइज चेंज करने हो, या कुछ कलर्स चेंज करने हो, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो एक तरीके से जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज मान के चलते हैं कि आपने शुरुआत में थोड़े से लॉस वगैरह में, थोड़े कम प्रॉफिट्स में एड्स रन किए और आपको रिजल्ट्स वहां से मिले, आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद वेंडर ही उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देता है, अब आपके मार्जिन्स जो है वो और ज्यादा श्रिंक हो गए। तो ऐसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास भी होनी चाहिए कि अगर वेंडर प्राइस को इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर जस्टिफाइड रीजन जो है वो होना चाहिए। यही सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल से फिर निकल आते हैं बाहर, क्योंकि उनको वही लगता है कि यार मेरा कंट्रोल जो है वो नहीं। पर ठीक है, शुरुआत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और लोग पैसा भी बना लेते हैं, बट बहुत ही कम लोग जो है इसमें पैसे बनाते हैं। तो मैं कुछ जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ट्राई टू वर्क अराउंड दीज विद योर वेंडर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेसिकली कंसिडर हाइब्रिड मॉडल, टेस्ट विद ड्रॉप शिपिंग एंड देन बाय इन्वेंट्री ऑफ विनर्स फॉर फास्टर शिपिंग। यही कि धीरे धीरे आपको ट्रांजिट तो उसी साइड जो है वो करना पड़ेगा। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज ड्रॉप शिपिंग नीड्स स्पीड। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो स्लो नहीं हो सकता।
जो सुस्त नहीं हो सकता। आपको टेस्टिंग भी फास्ट करनी, फटाफट फटाफट। आप चाहें तो एक बार में मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका टाइम बचे। बिकॉज जितना ज्यादा टाइम आपका बचेगा उतनी जल्दी आप जो है वो स्केल पे जाएंगे। बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स है ना, ये एक तरीके से आउट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। लोग इनसे बहुत जल्दी हट भी जाते हैं। जब नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उस वक्त बड़ा जो है वो मार्केट के अंदर रहता है, लोग ऑर्डर्स कर देते हैं फटाफट फटाफट। फिर लोगों को कमियां नजर आती हैं, आरटीओज होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और जो नए खरीदने वाले होते हैं वो भी उतने ज्यादा नहीं मिल रहे होते हैं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये ना प्रोडक्ट मार्केट से सैचुरेट जो है वो हो गया है, या फिर मार्केट में अब इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो आपको बड़ी जल्दी वहां से पैसे जो है वो बनाने होते हैं। यही सारी चीजें बेसिकली ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोडक्ट में होती है। इसीलिए लोग उसमें अगर कस्टमाइजेशन की जरूरत है या चेंजेस की जरूरत है, वो प्रेफर करते हैं, वेंडर से बात करते हैं, क्या हमारे लिए कस्टमाइजेशन हो सकते हैं, क्या हमारे लिए चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक्चुअली नीड्स स्पीड। So if you can test fast, you can scale fast, there are high chances you will make some money in the dropshipping model। कुछ और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग उसका रिप्लाई दे पाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।